स्वागत है आपका अपने गोस्ट रिसर्च के इस चैनल पे। मेरा नाम है सौरभ सिंह राजपूत और आज एक नई हॉन्टेड लोकेशन में हम आ चुके हैं। वो लोकेशन जो शायद ही आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा हो या कभी सुना हो, क्योंकि ये स्टोरी 50 साल पहले की स्टोरी है। और मैं इस लोकेशन पे इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 10-10 आत्माओं का साया है। लोगों का बताना है कि यहाँ आज भी उन 10 आत्माओं का जिंदा होने का सबूत पाया जाता है। लोकेशन ये एक बंद पड़ी हुई फैक्ट्री है। आज से 50 साल पहले ये ऑन फैक्ट्री थी। क्यों बंद हुई, क्या ऐसा रीजन है यहाँ पे कि 10 आत्माएं आज यहाँ भी रहती हैं, सब बताऊंगा। और आज एक ईएमएफ मीटर के साथ मैं इस वीडियो को लेके आया हूँ, क्योंकि अब तक जो मैंने वीडियो बनाई वो सारी मुंह जवानी थी। बट अब जो वीडियो आएगी वो टेक्निकली या साइंटिफिकली प्रूफ के साथ आएगी। क्या है ये चीज़, क्या है यहाँ की स्टोरी, उससे पहले हम गूगल टाइम देख लेते हैं। टाइम इन इंडिया, तो टाइम आप देख रहे हैं 2:27 हो रहे हैं इस टाइम। और इसकी जो स्टोरी और इसकी जो कहानी है हम अंदर चल के बताएंगे आपको। चलते हैं और जानते हैं यहाँ की क्या है ऐसी हिस्ट्री और क्या है यहाँ की कहानी। ध्यान से आना क्योंकि पत्थर है यहाँ। आज से 50 साल पहले ये फैक्ट्री थी एक। बेस मैं आपको एक जानकारी दे देता हूँ। ये एक फैक्ट्री थी। यहाँ पे एक मशीन थी। मशीन कुछ इस तरीके की थी कि वो उससे कुछ प्लास्टिक के सामान बनते थे। और थोड़ा सा आगे आ जाओ क्योंकि लोकेशन भी दिखाना है हमें और अपनी कहानी भी जारी रखनी है। 50 साल पहले ये लोकेशन ऑन थी। यहाँ कुछ प्लास्टिक का सामान बनता था और उस मशीन पे कहीं से एक करंट की लीकेज हुई, जिस वजह से जो वहाँ पे 10 वर्कर, जिसमें से 3 बच्चे भी थे, उस करंट की चपेट में आने से उनकी वहीं ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। क्योंकि आपको पता है आज से 50 साल पहले हमारे पास ऐसे सिस्टम नहीं थे कि हम इन चीज़ों से सिक्योर हो सकें। जब वो मरे थे उसके 3-4 दिन बाद से जो फैक्ट्री के ओनर थे उनका ये कहना था कि यहाँ पे उन्होंने काफ़ी बार एक्सपीरियंस किया है कि वो उनके आसपास घूम रहे हैं। लेट नाइट पे ऐसी आवाज़ें आती थी, तो जिस रीज़न की वजह से इस फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। और आज से जो 50 साल से ऊपर इसका टाइम हो चुका है जब से जो बंद है, ये बंद ही है फैक्ट्री। और आपको ये लोकेशन से ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी पुरानी है और कितनी टूटी फूटी है। क्योंकि 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इसे, उसके बाद से भी आज ये चालू नहीं हुई। यहाँ एक हाईवे है जिस वजह से आपको गाड़ियों की आवाज़ आ रही होगी। अब इस ईएमएफ मीटर की मुझे क्यों ज़रूरत पड़ी और मैं इसको क्यों लाया। हमारे जितने भी पैरानॉर्मल सोसाइटी है, एक मिनट, ठीक ठीक, हमारी जितनी पैरानॉर्मल सोसाइटी है, आपने अगर वीडियो उनकी देखी होगी तो उनके पास ये मीटर होता है। और हमारे जो इंडिया में गौरव तिवारी सर थे, जो पहले हमारे इंडिया में पैरानॉर्मल सोसाइटी बनाई थी जिन्होंने, उन्होंने भी इसका यूज़ किया था। क्योंकि उनका कहना था एनर्जी, पैरानॉर्मल में इसको एनर्जी कहते हैं, आत्मा नहीं कहते। एनर्जी होती है और उसको डिटेक्ट करने के लिए, उसको पता लगाने के लिए इस मीटर का यूज़ किया जाता था, क्योंकि इस पर सिग्नल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। अगर आप ने फिजिक्स पढ़ी हो या आपने कहीं ये रूल पढ़ा होगा कि एनर्जी को ना तो हम बना सकते हैं ना ही उसका नष्ट कर सकते हैं। कैसे? अगर ये मैं बताता हूँ थोड़ा सा एग्जांपल देके। ये मेरा हाथ है, अगर इस पर कोई सुई चुबा दे तो मुझे वो चुभन महसूस होगी। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी मेरे ब्रेन पे जाएगी और मुझे पता चलेगा कि ये चुभन हुई है। ठीक है, एक मिनट।
हो सकता है चूहे वूहे हो। तो उससे हमारे ब्रेन में एनर्जी जाएगी, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ यार ये चुभन हुई है। तो इसी तरीके से कभी कभार किसी बॉडी या कोई बंदा एक्सपायर होता है आपके घर में कभी हो, या आप किसी के यहाँ गए हो, तो आपको ये महसूस होता होगा कि वो आपके आसपास ही हैं। आपको ये लगता है कि आपको उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप उनकी एनर्जी को फील कर सकते हैं। तो पैरानॉर्मल सोसाइटी भी यही कहती है कि जो एनर्जी होती है एग्जिस्ट करती है, यानी एनर्जी होती है। अगर बॉडी में एनर्जी है, अगर हम उसको नष्ट नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सकते, तो मरने के बाद तो एनर्जी कहाँ होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो होगी, इसलिए वो एनर्जी होती है। तो आज हम यही पता लगाएंगे कि इस फैक्ट्री में जो एक एक्सीडेंट से 10 लोग मरे थे, इसमें से 3 बच्चे थे, क्या वो, एक मिनट ध्यान से आना, आज भी यहाँ पे हैं क्या? आज भी उनकी एनर्जी यहाँ हैगी? इस मीटर के थ्रू आज हम यही पता लगाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मीटर के साथ। अगर कोई भी एनर्जी, या वो 10 लोग जिसमें से कुछ बच्चे भी थे, अगर वो यहाँ आज भी हैं, तो क्या वो अपने होने का अनुभव फील करा सकते हैं इस मीटर के पास आके? इस मीटर के पास आइए और मुझे एक दो सिग्नल देके मुझे बताइए कि आज भी आप यहाँ हैं। मुझे पता है आपके साथ बहुत बुरा हुआ, क्योंकि आप शायद जीना चाहते थे, लेकिन उस एक्सीडेंट के वजह से आप नहीं जी पाए। अगर आज भी आप यहाँ हैं, तो इस मीटर के पास आके हमें सिग्नल दीजिए। मैं आपको परेशान नहीं करने आया। मैं, हो सकता है कि आज इस वीडियो में ये बता सकूं कि लोगों को आपकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपसे डरे नहीं। तो इस मीटर पे आके सिग्नल दीजिए, ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आज भी आप यहाँ हैं। सिग्नल आए, और वो भी ज़्यादा के ज़्यादा सिग्नल आए हैं। आई थिंक अगर आपने ये सिग्नल दिया है, तो क्या आप मुझे इस सिग्नल को दोबारा दे सकते हैं? 1 से 2 बत्ती जलाइए और मुझे बताइए कि आज भी आप यहाँ हैं। 2 सिग्नल। तो अ, हम आपसे बात कर सकते हैं। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो सिग्नल दीजिएगा, और अगर नहीं तो सिग्नल मत दीजिएगा। अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं कि आपकी परेशानी हम तक पहुंचे और मैं कुछ उसमें मदद कर सकूं, तो सिग्नल जलाइएगा। और अगर हमसे बात नहीं करना चाहते, तो आप 2 से 3 बत्ती जला के हमें बताइए। चलिए 2 बत्ती चली। तो आप चाहते हैं कि मैं यहाँ से चले जाऊं, तो इसमें सिग्नल दीजिएगा। बिल्कुल चलिए भाई। मैं फिर भी आपसे पूछ रहा हूं कि मैं आपको परेशान करना नहीं आया। अगर आप हमसे बात करना चाहते तो करके अपनी परेशानी हमसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चाहते हैं मैं आप यहाँ से चले जाऊं? सिग्नल्स आ रहे हैं। मैं जानता हूँ आपको काफ़ी लोगों ने यहाँ के परेशान किया होगा, या आप परेशान भी होंगे, बट मैं आपको दिल से सॉरी बोलने आया। मुझे माफ़ करिएगा, मेरे से अगर कोई गलती हुई हो, लेकिन मैं आपसे आपकी परेशानी जानने आया हूँ। अगर कोई भी आपके पास एनर्जी होती है, पैरानॉर्मल सोसाइटी ये कहती है, अगर होगी तो आपको हीट फील होगी। और आप देख सकते हैं मुझे इस टाइम कितना पसीना आ रहा है, क्योंकि जब मैं आया था मुझे ठीक था, टेम्परेचर इतना नहीं था, बट मुझे एनर्जी, सिग्नल्स आ रहे हैं यार, सिग्नल्स आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हमारे आसपास हैं। मैं जा रहा हूँ। आप मुझे इतना बता दीजिए आज कि आप मेरे आसपास हैं और मुझे चले जाना चाहिए, तो मुझे सिग्नल दीजिएगा। ठीक है, मैं जा रहा हूँ। मैं, मुझसे कोई गलती हुई होगी तो मुझे माफ़ करिएगा। ठीक है। काफ़ी कंटिन्यूसली हमें सिग्नल्स मिले हैं, और अभी भी सिग्नल्स आ ही रहे हैं यार। मुझे बंद कर देना चाहिए आई थिंक।
तो आप इस लोकेशन को देख ही रहे हैं कि ये कितनी पुरानी और वीरान खंडर की तरह पड़ी हुई है। और मुझे सिग्नल्स काफ़ी आ रहे हैं और मुझे इस टाइम इतनी हीट फील हो रही है यहाँ, क्योंकि कोई भी एनर्जी अगर यहाँ है तो आप उसको फील कर सकते हैं, क्योंकि हवा होती है, हम जानते हैं, लेकिन उसको फील कर सकते हैं, उसको देख नहीं सकते। तो इसी तरीके से शायद उनका वो परेशान हो, या काफ़ी लोगों ने आके उन्हें परेशान किया होगा, तो वो हमसे इसलिए कम्युनिकेट नहीं हुए। तो मुझे भी जाना चाहिए, और मिलेंगे दोबारा एक ऐसी वीडियो में। अब की जो वीडियो होगी वो हम थोड़ा साइंटिफिकली प्रूफ की तरफ बढ़ेंगे, ताकि लोगों को लगे कि ये एनर्जी होती है। मुंह जवानी मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी, बट अब आपको जो वीडियो मिलेगी वो हम टेक्निकली वीडियो बनाएंगे, और विद ईएमएफ हम चलेंगे। और अगर आपको ईएमएफ के बारे में नहीं पता होगा तो आप ज़रूर जाइएगा, गौरव सर के चैनल को देखिएगा। और भी हमारे कुछ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है जो इनको यूज़ करते हैं, तो आपको वहाँ से भी जानकारी मिलेगी। बाकी मैं भी आपके साथ धीरे धीरे इसको शेयर करते रहूँगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। और हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वो हमसे नाराज़ हो सकते हैं, क्योंकि वो पहले भी परेशान है, उन्हें लग रहा है कि हम परेशान करने आए। बट मैं जाने से पहले मैं आपसे फिर भी माफ़ी मांग रहा हूँ, मुझे माफ़ करिएगा, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो दोस्त मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक चैनल पे बने रहिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और फिर से इस ईएमएफ का हम यूज़ करके ये पता लगाएंगे कि वहाँ आज भी एनर्जी जिंदा है कि नहीं है। तो टेक केयर दोस्तों, बाय बाय।